अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट क्लास कॉन्ड्रिश्थीज़। अब क्लास इस टॉपिक में हमारे पास शार्क्स और रेज इंक्लूड होती हैं और इन सब का स्केलेटन जो सा होता है वो कार्टिलेज से मिलके बना होता है। कार्टिलेज वो हमारे पास जो वाइट सॉफ्ट बोन होती है उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है क्लास इन फिशेस का जो बहुत सारी रिजेम्बलेंस होती है वो बोनी फिशेस के साथ भी होती है, यानी कि वो वाली फिशेस जिनका स्केलेटन जो सा होता है वो बोनी होता है उनके साथ भी इनके काफ़ी करेक्टर जो से होते हैं वो मैच कर रहे होते हैं। अब क्लास ये जो कार्टिलेज का स्केलेटन होता है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये टाइम के साथ साथ जो है वो डीजनरेट यानी कि ख़त्म हो चुके हैं, बजाय इसके कि इसको एक प्रीमिटिव करेक्टर जो है वो माना जाए। अब क्लास इस जितनी भी हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस हैं जैसे शार्क हो गए, रेज हो गई हैं, इनके करेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास हमारे पास आ जाता है बॉडी फोसिफॉर्म। फोसिफॉर्म का क्लास मतलब होता है कि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्पिंडल शेप्ड। जैसे क्लास हमें यहाँ पे ये शेप इसकी नज़र आ रही है, एलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी। और क्लास हमारे पास इसमें हमारे पास टूना और शार्क तो और सालमोन, ये फिशेस बहुत आम फिशेस हैं जो नॉर्मली हम लोग देखते रहते हैं मूवीज़ वगैरह में या नेट पे। तो ये हमारे पास होती है, इनकी बॉडी जो सी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, यानी कि फूसीफॉर्म होती है। जो क्लास इनका माउथ का वेंट्रल साइड होता है वहाँ पे उसके ऑल्फैक्टरी सैक कहते हैं थैली को। ऑल्फैक्शन किसके लिए यूज़ होता है? स्मेल के लिए यूज़ होता है। तो ऑल्फैक्टरी सैक जो सा होता है वो प्रेजेंट होता है जो कि माउथ कैविटी के साथ कनेक्ट नहीं होता। पैलाकाइड स्केल्स जो से हैं क्लासेस इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन यानी कि जो उनकी बॉडी के अंदर बोनी जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास। इसका जो सा स्टमक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उस स्टमक जो सा होता है वो जे शेप दे रहा होता है। अब क्लास ये हमारे पास पैलाकॉइड स्केल्स होते हैं, ये वाली शेप होती है पैलाकॉइड स्केल्स की। और ये क्लास हमारे पास जे शेप डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम इसको इस साइड से देखें तो हमें कंप्लीट जे शेप जो सी स्टमक की नज़र आती है। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्लास बहुत सारे पेयर्स एओर्टिक आर्चीज के प्रेजेंट होते हैं। जो क्लास रेस्पिरेशन होती है यानी कि गैस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, उसके लिए इन्होंने कहा 5 से 7 पेयर्स जो से होते हैं वो गिल्स के प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स का मतलब होता है ये अगर 2 प्रेजेंट है तो वो एक, इसी तरह अगर हम लोग देखें 5 पेयर्स में टोटल 10 जो से हैं वो गिल्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास 5 पेयर्स में। तो इसी तरह इन्होंने कहा है कि पेयर्स प्रेजेंट होते हैं गिल्स के और उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं अपर कुलम, लेकिन उसमें कोई अपर कुलम की कवरिंग इनमें प्रेजेंट नहीं होती। स्विम ब्लैडर इनमें प्रेजेंट नहीं होता। उन्होंने कहा सेक्सेस जो से हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ये ओवीपेरस भी होते हैं यानी कि एग्स भी ले करते हैं। जो एग्स ले करते हैं उनको ओवीपेरस कहते हैं। और जो वीवीपेरस किनको कहते हैं? वो जिनकी बॉडी के अंदर जो सा है वो एम्ब्रियो वो यंग जो सा होता है वो इनसाइड द बॉडी रहते हैं और जैसे ही ग्रोथ वगैरह सारी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी बर्थ होती है। यानी कि इसमें एग बिल्कुल भी ले नहीं किया जाए, एग जो सा होता है उसका कोई काम नहीं होता, जबकि इसमें क्या होता है एग होता है और एग जो सा है वो ले किया जाता है। इसी तरह थर्ड टाइप हमारे पास होती है ओवी वीवी पैरस, लेकिन वो इनमें नहीं होती। ओवी वीवी पैरस कौन से होते हैं? वो ओवी का मतलब होता है ओवी वीवी पैरस, यानी कि ओवी का मतलब होता है वो जिनके अंदर पहले एग होता है और एग के अंदर ही बॉडी के अंदर एग प्रेजेंट होता है, उसके अंदर थोड़ी डेवलपमेंट वगैरह होती है और फिर बॉडी के अंदर ही एग जो है वो हैच हो जाता है और ऑफ स्प्रिंग जो है वो बाहर आता है। तो एग भी होता है और ऑफ स्प्रिंग भी प्रेजेंट होता है इसमें। शार्क जोन सी होती है क्लास, वो हमारे पास लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है जो जिस लेंथ में 30 से 50 फीट तक होती है। इन्होंने कहा स्केट्स और रेज जोन से होते हैं वो हमारे पास बॉटम डिवेलिंग फिशेज़ होती हैं। अब बॉटम डिवेलिंग हमारे पास क्या होती हैं? वो जो वाटर की बिल्कुल बॉटम में रहती हैं उन्हें हम लोग बॉटम डिवेलिंग कहते हैं। अब क्लास ये हमारे पास जोन से हैं ये स्केट्स हैं। ये स्केट्स के क्लास डिफरेंट फिन्स इन्होंने बताए हुए हैं। आगे वाले जो से फिन्स होते हैं ये यहाँ से इसका ये इंटीरियर पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन है, इसको हम लोग आगे वाले को कहते हैं पेक्टोरल फिन, पीछे वालों को हम लोग क्या कहते हैं? पेल्विक फिन। अब पेल्विक फिन वो 2 टाइप्स के इन्होंने बताए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास कौन से फिन आते हैं? डॉर्सल फिन। और सबसे पीछे जो टेल होती है हमेशा टेल के फिन को क्या कहते हैं? कॉइडल फिन बोलते हैं। तो इन्होंने कहा जो इनका आगे वाले होते हैं फिन्स जिनको हम क्या कहते हैं?
पेक्टोरल फिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुए होते हैं, जैसे हमें नज़र आ रहे हैं ये एक्सपेंड हुए होते हैं। और इन्होंने कहा ये स्विमिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फ्लाइंग के लिए पर यूज़ होते हैं, इसी तरह हमारे पास ये स्विमिंग के लिए यूज़ होते हैं। इन्होंने कहा 2 मेंबर जो उनसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक होते हैं स्केट्स, एक रेज़ है और एक इलेक्ट्रिक रेज़ हैं। ये 2 जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस ग्रुप में। अब क्लास ये जो स्टिंग रेज़ होती है, इन्होंने कहा इसकी जो टेल होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और इसकी टेल के ऊपर ना शार्प स्पाइन जोन से होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन सा है, वो वाउंड यानी कि ज़ख़म देते हैं। जबकि क्लास ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फिश, इलेक्ट्रिक रे की डॉर्सल साइड के ऊपर यानी कि आगे वाली साइड के ऊपर, ये डॉर्सल साइड है। डॉर्सल का मतलब होता है बैकबोन वाली साइड, यानी कि ये वाली क्लास ऊपर वाली डॉर्सल इसकी साइड होगी और बेली वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड। अब क्लास ये इन्होंने कहा इसकी मसल प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड के ऊपर, जो कि मॉडिफाई हो जाता है एक पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन के अंदर, जो क्या करता है, जो स्वेयर शदीद किस्म के जोन से हैं वो शॉक देता है और अपने जोन सा प्री होता है उसको स्टन कर देते हैं, यानी कि पैरालाइज कर देते हैं। अब क्लास हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं शार्क की। ये जो उनसे शार्क जो है वो एज अ फूड यूज़ होता है, ह्यूमंस इसको एज अ फूड खाते हैं। उसके बाद शार्क का जो लिवर होता है उसके अंदर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि निकालते हैं, जो कि मेडिसिन में यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए और डी का। शार्क की स्किन से जो लेदर बनती है उसको बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्लास इसकी हेडिंग तो आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी सारी यहाँ तक। उसके बाद इसके अंदर स्केट्स और रेस के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद क्लास यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग रेज यहाँ तक, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक रेज आ जाएगी और ये पूरा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क है। नेक्स्ट टॉपिक क्लास हमारे पास आ जाता है क्लास रेप्टाइलिया। इसके अंदर हम लोगों ने रेप्टाइल्स को स्टडी करना है। रेप्टाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टोटली लैंड के ऊपर रहते हैं। एम्फीबियंस लैंड और वाटर दोनों के ऊपर रहते हैं, ये टोटली लैंड के ऊपर रहते हैं। इन्होंने कहा रेप्टाइल्स की कुछ अडोप्टेशंस होती हैं जो कि एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब क्लास रेप्टाइल्स को लैंड पे रहने के लिए कोई ना कोई कोपुलेटरी ऑर्गन क्लास किसको कहते हैं, यानी कि क्लास वो ऑर्गन जो फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और स्पर्म जहाँ से स्पर्म रिलीज़ होकर फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं। ये ज़रूरी होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि स्पर्म जो है वो बाहर रिलीज़ ना हो बल्कि उसकी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो और एग जो है वो फ़ौरन बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाए। तो ये इसको इस ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, जिसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब क्लास रेप्टाइल्स जो उनसे एग ले करते हैं, उनका जो एग के गिर्द जो शेल होता है वो लेदरी होता है, ताकि क्लास रेजिस्ट यानी कि वो रोका जा सके ड्राइनेस को, यानी कि ड्राइनेस भी ना हो और दूसरा हमारे पास कोई भी इंजरी वगैरह भी ना हो। और इसमें उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होती है एग के लिए, ताकि उसको फूड वगैरह मिलता रहे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो से रेप्टाइल्स होते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है और उसके ऊपर ढेर सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक लैंड में रहने के लिए अडोप्टेशन है। अडोप्टेशन कैसे है, ताकि स्केल्स जो से वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होती है स्किन से जो से वो वाटर लॉस नहीं होता इवेपोरेशन के ज़रिए गर्मियों वगैरह में, क्योंकि लैंड पे रहना है उसको ज़्यादा हार्श टेम्परेचर से बेयर करना पड़ेगा। अब क्लास जो रेप्टाइल का एग होता है उसकी 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जो हमें ऊपर नज़र आ रही हैं। ये अंदर एम्ब्रियो होता है बिल्कुल, और उसके ऊपर मेम्ब्रेन जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है वो होती है एमनियन। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास होती है एलेंटोइस। उसके बाद सबसे बाहर वाली लेयर होती है कोरियन प्रेजेंट होती है। अब क्लास जो हार्ट होता है रेप्टाइल्स का, वो उसमें वेंट्रिकल जो सा होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, बल्कि इनकम्प्लीट जो सा होता है वो उसकी पार्टीशन हुई होती है, वो डिवाइड नहीं हुआ होता लेफ्ट राइट में, जिसकी वजह से इन्होंने कहा ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू ब्लड सर्कुलेशन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर सिर्फ क्या होता है कि वेंट्रिकल जो सा होता है वो उसकी कम्प्लीटली पार्टीशन होती है, दो में वो जो सा होता है वो डिवाइड हुआ होता है लेफ्ट टू राइट में। अब क्लास लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए इन्होंने कहा कि रेप्टाइल्स के पास जो सी होती है, बहुत सारे रेप्टाइल्स के पास वेल डेवलप्ड लिम्स होते हैं, यानी कि हाथ पाँव होते हैं। इन्होंने कहा क्लास रेप्टाइल्स भी एम्फीबियंस की तरह कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये क्या करते हैं विंटर्स में, सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि अपना रेस्पिरेटरी रेट यानी कि सांस लेने का रेट, हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर लेते हैं। और जैसे ही विंटर ख़त्म होते हैं बिल्कुल नॉर्मल अपने बॉडी टेम्परेचर करते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट कर लेते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट यानी कि
अब क्लास कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, वार्म ब्लडेड क्या होता है। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट टू देयर इन्वायरमेंट, या जैसे कि ह्यूमंस होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन देयर इन्वायरमेंट, यानी कि ये अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, ज़्यादा सर्दियों को बेयर नहीं कर पाते तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अब क्लास उन्होंने क्या, रेप्टाइल्स सबसे ज़्यादा फ्लोरिश, यानी कि उनके अंदर ग्रोथ वगैरह रिप्रोडक्शन उनकी सबसे ज़्यादा कब हुई थी, मीसोजोइक एरा के अंदर हुई थी, जो अब से 225 से लेके 65 मिलियन ईयर पहले का टाइम पीरियड था। अब इन्होंने कहा है कि क्लाइमेट जो सा था वो रेप्टाइल्स के लिए इस एरा का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा सूटेबल था। इसके बाद एक पीरियड शुरू हुआ था जिसको हम कहते हैं टर्शरी पीरियड। उसका जो क्लाइमेट था वो बिल्कुल भी रेप्टाइल्स के लिए सूटेबल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे रेप्टाइल जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब क्लास इन्होंने क्या, जो प्रेजेंट डे के रेप्टाइल्स हैं उनमें से फर्स्ट हमारे पास जो रेप्टाइल्स थे वो लिजर्ड थे और स्नेक थे। जो क्लास हमारे पास सेकंड रेप्टाइल्स था वो हमारे पास टुआट्रा था, जो कि न्यूजीलैंड के अंदर प्रेजेंट है, और ये न्यूजीलैंड में जो है वो सर्वाइव्ड कर रहा है, लेकिन लिटिल चेंजेस के साथ। जो क्लास हमारे पास थर्ड रेप्टाइल है वो हमारे पास क्रोकोडाइल है। अब क्लास क्रोकोडाइल जो सा है उससे एक ऑफशोर का मतलब होता है एक ब्रांच ऑफ ट्री, यानी कि एक सेपरेट ब्रांच निकलती है, यानी कि एक ऐसा स्टॉक निकलता है जिससे क्लास जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है और चेंजेस आती रहती हैं, और वो किसके अंदर मॉडिफाई हो जाता है, बर्ड्स के अंदर। तो इन्होंने कहा यहाँ से ही जो सा है जो इन चेंजेस आई, और जिसकी वजह से जो रेप्टाइल्स हैं वो चेंज हो गए बर्ड्स के अंदर। मॉडर्न बर्ड्स वर डिराइव, यानी कि उन रेप्टाइल से मॉडर्न बर्ड्स जो हैं वो डिराइव किया। अब उन्होंने कहा रेप्टाइल्स ऑफ टुडे डिराइव फ्रॉम डायनासोर ऑफ जुरासिक। उन्होंने कहा आजकल के जो हमें रेप्टाइल्स नज़र आते हैं वो असल में यहाँ से डिराइव किए हुए हैं, वो जुरासिक पीरियड के डायनासोर जो हैं उनके अंदर चेंजेस आई थी आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो कन्वर्ट हुए थे रेप्टाइल्स के अंदर, जुरासिक पीरियड के और साथ में क्रिस्टेशियस पीरियड के। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है क्लास एव्स। ये बर्ड्स होते हैं इसके अंदर। इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप जो एनिमल्स का होता है वो बर्ड्स का होता है और मैमल्स का होता है। ये क्लास बिलीव किया जाता है कि ये दोनों के दोनों ग्रुप बर्ड्स और मैमल्स के जो हैं वो रेप्टाइल से डिराइव हुए हैं। बस रेप्टाइल्स की एक सेपरेट अलग अलग लाइन से चेंजेस होना शुरू हुई थी और फिर बर्ड्स और मैमल्स हमारे पास बने थे। इन्होंने कहा क्लास जो सबसे पहले बर्ड्स का हमारे पास फोसिल मिला था उसको हम क्या कहते हैं, आर्चियोपिटेरिक्स। इन इसके हमें कुछ करेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं। नंबर 1 कि इसका साइज़ जो सा होता है वो अब फोसल किसको कहते हैं कि वो क्या कर रहे थे, वो रॉक्स वगैरह को खोद रहे थे, तो वहाँ से हमें सबसे पहला जो सा हमारे पास बर्ड था उसके फोसल मिले थे, जो कि अब ख़त्म हो चुका था। अब उसके करेक्टरिस्टिक कैसे थे, उसका साइज़ जो सा था वो क्रो के जितना था, स्कल जो सा था वो आजकल के जो बर्ड्स हैं बिल्कुल उनके जैसा था। उसके बाद इन्होंने क्या, बोनी टीथ इन जॉस के अंदर, यानी कि जबड़े प्रेजेंट थे जिनके अंदर बोनी टीथ थे। बोन जो सी होती है बोन्स के टीथ प्रेजेंट थे, जबकि आजकल के जो मॉडर्न बर्ड्स होते हैं उनके टीथ होते ही नहीं हैं। जॉस जो सी हैं वो क्लास बीक तक एक्सटेंड हो रहे थे। लॉन्ग जो सी है वो टेल प्रेजेंट थी। उन्होंने कहा ईच विंग, 2 विंग थे, दोनों की विंग के आगे जो सी है वो 3 क्लॉज यानी कि पंजे जो से हैं वो निकले हुए थे। उन्होंने कहा फैदर्स के अलावा बर्ड्स सेम टू सेम जो से थे वो डायनासोर की तरह थे, और डायनासोर क्या है, उनका सेकंड नेम है जायंट रेप्टाइल्स ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट के जायंट रेप्टाइल जो से थे उनको हम क्या कहते हैं, डायनासोर्स बोलते हैं। उन्होंने कहा सारे के सारे जो हमने एविडेंस देखे उससे यही पता चलता था कि बर्ड जो से हैं वो किससे इवॉल्व हुए हैं, वो रेप्टाइल्स एंसेस्टर से जो से हैं वो इवॉल्व हुए हैं। और हमारे पास ये जो आर्चियोपिटेरिक्स और दूसरे फोसल्स थे, इन दोनों के करेक्टरिस्टिक जो से थे वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के साथ मैच कर रहे थे। इसका मतलब यही है कि बर्ड्स जो से वो रेप्टाइल से इवॉल्व किए। अब क्लास हम लोग बर्ड के करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक नंबर 1, इनकी बॉडी जो सी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। उसके बाद स्पिंडल शेप, ये ऊपर शेप बनी है स्पिंडल शेप्ड होती है, जिसकी 4 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है हेड होता है, यानी कि उसका सर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका नेक रीजन। उसके बाद ये पूरा पोर्शन को क्लास हम लोग उसकी जो बॉडी वाला पोर्शन होगा उसके फेदर्स और टेल को छोड़ के अंदर जो बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक रीजन होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेल। और बर्ड्स जो से होते हैं वो क्या होते हैं, वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। अब क्लास उन्होंने क्या, रेप्टाइल के अंदर जो चेंजेस आई थी जिसकी वजह से वो बर्ड में चेंज हुए, उन्होंने क्या लिम्स जो से थे
उनके अंदर चेंजेस आए ताकि वो फ्लाई कर सकें। जैसे फोर लिम्स, आगे वाले जो लिम्स थे उनके अंदर कैसे चेंजिंग आई, वो विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो गए ताकि वो उड़ सकें, जबकि जो हाइंड लिप्स थे पीछे वाले थे वो हो गए पर्चिंग के लिए, मीन्स के कुछ पकड़ने के लिए पर्चिंग मीन्स, और कुछ बर्ड्स के अंदर भागने के लिए जो उनसे, जैसे ऑस्ट्रिच के अंदर जो बर्ड्स होते हैं उनकी सारी की सारी एपिडर्मल, सबसे बाहर वाली जो उनसी लेयर होती है उसके ऊपर जो उनसे है एपिडर्मल और साथ में एक्जोस्केलेटन, यानी कि बाहर वाला जो स्केलेटन होता है उसके ऊपर फेदर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनकी लेग्स के ऊपर लेकिन फेदर प्रेजेंट नहीं होते, उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास, बर्ड्स के पास एक लार्ज सॉकेट होता है जिसके अंदर जॉज जो उनसे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो चोंच तक, बीक यानी कि चोंच तक जा रहे होते हैं, लेकिन टीथ उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। जॉज प्रेजेंट होते हैं, जबड़ा प्रेजेंट होता है, लेकिन जो उनसे टीथ प्रेजेंट नहीं होते। जो क्लास इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनका जो हार्ट है उसके 4 चेम्बर्स होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए क्लास इनके पास लंग्स होते हैं जिसके अंदर एयर सैक, एयर की हवा के लिए, हवा एंटर होने के लिए थैलियाँ बनी होती हैं, और ये बोन्स के अंदर तक भी जा रही होती हैं। उन्होंने कहा है ऑर्गन ऑफ वॉइस, वॉइस के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे ये ह्यूमन में भी प्रेजेंट होता है जिसे हम सिरिक्स बोलते हैं। इन्होंने कहा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर एंड ऑफ ट्रेचिया नियर द ओरिजिन ऑफ टू ब्रोंकाई, यानी कि जब ट्रेचिया जो है वो लंग के अंदर एंटर हो रही होती है तो 2 ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होती हैं। तो ये जो हमारे पास वॉइस ऑर्गन होता है ये ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होने से पहले पहले जो सा होता है वो प्रेजेंट है। जो क्लास हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जिस तरह बाहर आता है, उन्होंने क्या उसके अंदर ब्लेडर नहीं होता, और जो यूराइन होता है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, यानी कि हाफ लिक्विड बेस्ड होता है और हाफ सॉलिड बेस्ड होता है। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी कि मेल फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज़ करते हैं, एंड एग जो उनसे होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं ताकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा यॉक आ सके। वैसे तो क्लास इसके अंदर पेयर ऑफ ओवरी और ओविडक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही ओवरी और एक ही ओविडक्ट फंक्शनल होगा, यानी कि काम करता होगा, चाहे 2 ही प्रेजेंट हो, पेयर ही क्यों ना प्रेजेंट हो। अब क्लास क्योंकि बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते, लेकिन वो कभी कभी वो क्या होता है उनका जो खाना होता है वो काफ़ी सॉलिड होता है, तो इस वजह से वो उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गिजर्ड। गिजर्ड जो सा होता है वो स्टमक का ही काम कर रहा होता है। गिजर्ड में क्या होता है, बर्ड्स जो से होते हैं वो छोटे छोटे बिल्कुल स्टोन जो से होते हैं वो भी खा लेते हैं जो गिजर्ड में जाते हैं, और फिर ये हरकत करते हैं जिससे क्या होता है ये स्टोन खाने पे लगते हैं, और फूड जो सा होता है वो क्रश होना शुरू हो जाता है, यानी कि टूटना शुरू होता है। ये स्टोन्स जो से होते हैं ये उधर ही रहते हैं स्टमक में, वापस माउथ के ज़रिए बाहर निकालते हैं, ये कभी भी जो से वो डाइजेस्ट नहीं होते। कुछ बर्ड्स क्लास ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है वो उड़ नहीं सकते, उनके अंदर पावर जो सी उड़ने की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती या ख़त्म हो चुकी होती है। इन बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, रनिंग बर्ड्स बोलते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया हमारे पास। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास मैमेलिया।